हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट में। इस वीडियो में उन क्वेश्चनों की बात करेंगे कि जो लास्ट एग्ज़ाम एनटीपीसी में पूछे गए थे और दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये दोनों एग्ज़ाम टीसीएस के द्वारा कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और उन्हीं क्वेश्चनों की हम बात इस वीडियो में करेंगे। जैसे प्रथम क्वेश्चन है, विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरीबेरी है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? जीरोपथेलमिया नाम से है। B6 व B12 नाम से किसी विटामिन की कमी से अगर रोग होता है तो वह कौन सा रोग है? एनीमिया रोग है। और विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया नाम का रोग होता है। और B3 विटामिन की कमी से त्वचा पर दाद जैसी शिकायत होती है। तो B3 से त्वचा पर दाद होते हैं। विटामिन के से हीमोफीलिया नाम से, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया था एग्जाम में। और B6 व B12 से विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। विटामिन ए की कमी से जीरोपथेलमिया नामक रोग होता है। और विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस जो जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य है उसके बारे में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी हाल ही में हो रही है एनटीपीसी एग्जाम में कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है। एक क्वेश्चन तो इस तरह से पूछा गया था और दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बनाया गया था घुमा फिरा कर कि सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन है, या सर्वप्रथम स्थापित किया जाने वाला नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका जिम कॉर्बेट। और ये कहाँ पर स्थित है? नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। 1936 में इसकी स्थापना की गई थी। टाइगर प्रोजेक्ट पहल के तहत आने वाला पहला पार्क है। कौन सा पार्क है? इस आगे क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि टाइगर प्रोजेक्ट पहल के तहत आने वाला पहला नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो हो जाएगा जिम कॉर्बेट नाम से। बात करें, भारत रत्न पुरस्कार 2019 में दिए गए थे, किन किन को दिए गए थे? भूपेन हजारिका को दिए गए थे, नानाजी देशमुख को और प्रणब मुखर्जी को। प्रथम विदेशी जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है कौन है वो? खान अब्दुल गफ्फार खान को। भारत रत्न जो कि भारत का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, सबसे पहले किस विदेशी को दिया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट बात करें, इब्न बतूता से संबंधित क्वेश्चन आया था कि मोरक्को का यात्री था कौन? इब्न बतूता। और ये तुगलक के काल में भारत आया था। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था आपसे कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आने वाला मोरक्को का यात्री कौन था? तो वह हो जाएगा इब्न बतूता। बात करें मार्को पोलो की, तो ये वेनिस यात्री था। और अलब्रूनी है जो कि मोहम्मद गजनवी के साथ भारत की यात्रा इन्होंने की थी। किसने की थी मोहम्मद गजनवी के साथ यात्रा? तो अलब्रूनी नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने भारत की यात्रा की थी। बात करें मेगस्थनीज की, तो ये यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था। मेगस्थनीज से संबंधित क्वेश्चन लगभग एग्जाम में बार पूछा जाता है कि मेगस्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस का राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त के समय भारत आया था। बात करें चीनी यात्री फाहियान की, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। ये क्वेश्चन 17 तारीख के एग्जाम में पूछा गया था एनटीपीसी में कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आने वाला चीनी यात्री कौन है? तो वो हो जाएगा फाहियान हो जाएगा। हेनसांग किसके समय आया था? हर्षवर्धन के समय। ये तो याद हो जाएगा आपको, जैसे है से स्टार्ट हो रहा है हेनसांग और है से स्टार्ट हो रहा है हर्षवर्धन। इस तरह से आप इनको शॉर्ट ट्रिक के रूप में याद कर लेंगे। और चीनी यात्री की अगर बात करें तो ये जय से चीनी यात्री और चंद्रगुप्त भी जय से शुरू होता है। इस तरह से आप इनको याद कर लेंगे ट्रिक बनाकर। अब क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं पूछा जा रहा है कि निकट दृष्टि दोष किससे होता है, दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस काम में आता है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि मायोपिया के उपचार में। अब मायोपिया अगर आपको दिया हुआ मिलेगा तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे ये कि निकट दृष्टि दोष है या दूर दृष्टि दोष है। तो मायोपिया के उपचार में अवतल लेंस काम में लिया जाता है। और अगर ऑप्शन में आपको अवतल नहीं दे रखा है तो उसकी जगह अपसारी लेंस आपको दिया हुआ मिल जाएगा। अब याद करने ट्रिक कैसे याद रखेंगे, जैसे निकट दृष्टि दोष है, निकट है और दूर है। तो निकट में 3 अक्षर आते हैं तो इसके लिए आपको 4 अक्षर वाला लेंस काम में लिया जाएगा, जैसे अवतल लेंस। और जैसे दूर दृष्टि दोष है तो इसके लिए आपको 3 अक्षर वाला उत्तल लेंस काम में लिया जाएगा। जैसे इसमें 2 अक्षर हैं तो इसके लिए 3 अक्षर वाला लेंस, और इसमें 3 अक्षर है तो इसके लिए 4 अक्षर वाला लेंस काम में लिया जाएगा। इस तरह से आप इनको शॉर्ट ट्रिक बनाकर याद रख लेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। बात करें 71वें गणतंत्र दिवस के रूप में 2020 के अतिथि कौन रहे थे? तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति थे जेर बोल्सनारो नाम से। जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं वो 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। बात करें सुपरसोनिक मिसाइल की, तो वह ब्रह्मोस है। जादूगोड़ा की खान यूरेनियम की है। ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत बार, 2 बार तो रिपीट हो चुका है कि जादूगोड़ा की खान किससे संबंधित है और कहाँ पर स्थित है। 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये झारखंड राज्य में स्थित है, पूर्व
पूर्वी सिंह भूमि नामक स्थान पर जादूगरों की खान है जो कि यूरेनियम खनिज की है। हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है जो कि बाबर की पुत्री है। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है कि हुमायूंनामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी को लागू कब किया गया था ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये पहले भी बता दिया है। बात करें पद्म शाह नामा के दरबारी लेखक कौन थे? तो अब्दुल हमीद लाहौरी नाम से कौन थे? पद्म शाह नामा के दरबारी लेखक थे। अब बात करें मात्रक इकाई के रूप में क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जा रहा है, जैसे दाब की इकाई तो क्या हो जाएगी? पास्कल है। पार्श एक दूरी का मात्रक है। क्यूरी है वो रेडियो एक्टिव इकाई है। और कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो पार्श्व आपसे क्वेश्चन में हर बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि पार्श्व किसका मात्रक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये एक दूरी का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि सोनार में काम आने वाली किरणें कौन सी है? तो वह पराश्रव्य तरंगे प्रयुक्त की जाती है। और बात करें सोनार की फुल फॉर्म की तो साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग हो जाएगा। सोनार की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी अगर आपसे पूछा जाता है? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। राखीगढ़ एक हड़प्पा सभ्यता स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है राखीगढ़? एक हड़प्पा सभ्यता स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित है। बात करें 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो कि 2019 में आयोजित हुए थे और ये कहाँ पर संपन्न हुए थे? ब्राज़ील में। तीसरी बार ब्राज़ील मेज़बानी कर रहा है और इसके किसके द्वारा मेज़बानी की जा रही है? जो यह निदेशक कौन है? तो जायर बोल्सोनारो है जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। और अभी मैंने हाल ही में बताया था कि 2020 में 71वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? जायर बोल्सोनारो थे जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। सरल दोलक से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर घूर्णीय त्वरण पर निर्भरता किस प्रकार है, या आयाम पर निर्भर करता है या नहीं करता। तो आपको ध्यान में रखना है सरल दोलक से हर बार क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है कि ये आयाम पर तो निर्भर नहीं करता है आवर्तकाल, लंबाई व घूर्णीय त्वरण पर निर्भर करता है। और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। इसमें टी तो क्या हो जाएगा? आवर्तकाल हो जाएगा। एल क्या हो जाएगी? सरल लोलक आवर्तकाल जो लोलक है उसकी लंबाई हो जाएगी। और जी क्या हो जाएगा? उसका घूर्णीय त्वरण हो जाएगा। आवर्तकाल बढ़ने पर घड़ी सुस्त हो जाएगी, मतलब आवर्तकाल बढ़ेगा तो घड़ी का मान धीरे धीरे चलेगी। लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है। तो लंबाई अगर आप देखोगे तो ये रूट एल इसके समानुपाती है किसके? आवर्तकाल के। जैसे लंबाई का मान भी बढ़ेगा तो आवर्तकाल का मान भी बढ़ेगा। वन्य जीव अभ्यारण्यों से आपको बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे तो इसके संबंधित में वीडियो लेकर आ सकता हूँ। नेक्स्ट कि अमचांग वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए कौन उपयोगी है? तो रेक्टिफायर है, जिसका अन्य नाम है दिष्टकारी भी और ऋजुकारी भी इसको बोल सकते हैं। रेक्टिफायर किसको किस में परिवर्तित करता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संसद का उल्लेख किसका? संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संसद का उल्लेख कौन से संविधान में है? संविधान अनुच्छेद 79 में है। और ये राज्यसभा का उल्लेख 80वें अनुच्छेद में है। और 280वें अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है 280वें अनुच्छेद में। और राज्यसभा का 80वें अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। और 79वें अनुच्छेद में संसद का उल्लेख किया गया है। विश्व का प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के लॉस एंजलिस में खोला गया है। बात करें वीजीए की तो वीडियो विजुअल ग्राफिक अडेप्टर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। मेन की बात करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। और MIPS की बात करें तो मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। कंप्यूटर से लगभग आपको एक फुल फॉर्म पूछी जा रही है तो इनको तीनों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की तो ये देहरादून में स्थित है। आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को किया गया था, जो कि भारत का प्रथम वैज्ञानिक उपग्रह है मानव रहित। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट, जिसका प्रक्षेपण कब किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। बात करें रानीखेत की जो एक विषाणु जनित रोग है मुर्गियों में होने वाला रोग कौन सा है? रानीखेत। और ये कौन सा रोग है? विषाणु जनित रोग है। राफेल उड़ाने वाली प्रथम महिला कौन है? शिवांगी सिंह है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे NTPC के एग्जाम में कि राफेल
जो कि हाल ही में फ्रांस से खरीदे गए थे लड़ाकू विमान, उनको उड़ाने वाली प्रथम महिला कौन है, तो वो हो जाएगी शिवांगी हो जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो इसको सर्वोच्च स्थान कौन सा है, जिला परिषद। और पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कहाँ से किया गया था, राजस्थान से। राजस्थान के नागौर जिले के बर्दरी क्षेत्र से पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। बात करें उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच स्थित नहर कौन सी है, कील नहर, जो कि विश्व की सबसे व्यस्त नहर है। व्यस्त किस रूप में है कि यहाँ पर जहाज़ों का आवागमन सर्वाधिक होता है। कहाँ पर, कील नहर पर। आवागमन की बात करें तो सर्वाधिक आवागमन कहाँ पर होता है, कील नहर में, जो कि उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर के बीच में स्थित है। अब बात करें बजट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था 1947 में केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था R.K. शेट्टी के द्वारा। उस समय कौन थे, वित्त मंत्री थे। इन्होंने बजट में पहली बार अंतरिम शब्द का प्रयोग किया था। इन्होंने R.K. शेट्टी ने, जो कि वित्त मंत्री रहे हैं, 1947 में इन्होंने सर्वप्रथम अंतरिम नाम से बजट में शब्द का प्रयोग किया था। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, जॉन मथाई नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। बात करें शहद से संबंधित एक क्वेश्चन मैंने आपको पिछले एग्जाम बताया भी था और अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एनटीपीसी के एग्जाम में। ये स्वर्ण क्रांति से संबंधित है, जो कि शहद से संबंधित क्रांति। और क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि शहद का उत्पादन कौन सी क्रांति से संबंधित है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये शहद की क्रांति से संबंधित है। सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत 1966-67 में की गई थी और क्रांति का नाम क्या था, हरित क्रांति। और हरित क्रांति के जनक कौन माने गए हैं, ये आपको मुझे क्वेश्चन में कमेंट में बताना है। बात करें गोल्डन फाइबर क्रांति, तो ये जूट उत्पादन से संबंधित है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किया गया, ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया भी था। और 80 का राज्यसभा के लिए 80 अनुच्छेद और 79 जो अनुच्छेद है वह संसद के लिए उल्लेखित है। पृथ्वी की विषुवतीय व्यास की बात करें तो 12,756 किलोमीटर पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है, रघुराम राजन है। इसी तरह पुस्तक एक और है, जैसे वास्तव मोही नाम से चेक बुक पुस्तक है। पीएम मोदी द्वारा रचित है एग्जाम वॉरियर्स नाम से पुस्तक है। और विश्वनाथ आनंद नाम से माइंड मास्टर नाम से पुस्तक लिखी गई है। इनको आपको ध्यान में रखना है। पूछा इस तरह से गया था कि थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है, तो आपको ध्यान में रखना है रघुराम राजन, जो RBI के गवर्नर रह चुके हैं। अब आगे आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि एग्जाम वॉरियर के लेखक कौन है, या फिर माइंड मास्टर के लेखक कौन है, और चेक बुक के लेखक कौन है। नेक्स्ट बात करें पेटा इंडिया टू हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020 में किन्हें दिया गया था, तो नवीन पटनायक हैं, जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे हैं। नवीन पटनायक कौन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री, जिनको पेटा इंडिया द्वारा हेरी टू एनिमल अवार्ड दिया गया था 2020 में। बात करें प्रीतजर पुरस्कार 2019 में दिया गया है किसको, अराटा ईसो जाकी को दिया गया है। प्रीतजर पुरस्कार किससे संबंधित है, पत्रकारिता से संबंधित है। कौन सा पुरस्कार है, प्रीतजर पुरस्कार, जो कि अराटा ईसोजाकी को 2019 में दिया गया था। बात करें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 में किसको दिया था, विकास खन्ना को दिया था। ये करंट का क्वेश्चन हो सकता है, पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में कि एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 में किन्हें प्रदान किया गया था, वो व्यक्ति हैं विकास खन्ना है। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा। अल्लाह रखा एक तबला वादक थे, तबला वादक के रूप में मशहूर रहे हैं कौन, अल्लाह रखा। नेक्स्ट बात करें तो रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई से आपसे पूछी गई थी एनटीपीसी के एग्जाम में, इसकी चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर। बात करें नागालैंड की तो 1963 में विधिवत राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था किसको, नागालैंड को। अब बात करें त्रिपुरा की तो 1972 में स्वीकार किया गया था, मिजोरम को 1987 में, और मेघालय को 1972 में, और सिक्किम की बात करें तो 1975 में इनको राज्य के रूप में स्वीकार किया गया था विधिवत रूप में, और नागालैंड को 1963 में स्वीकार किया गया था। सिक्किम की बात करें तो 1975 में, और मंदिरों की पुण्यतिथि किसे कहा जाता है, उत्तराखंड को। जैसे 1972 में बात करें तो त्रिपुरा है, मेघालय और मणिपुर है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम।
नागालैंड की बात करें तो 1963 में और सिक्किम की बात करें तो 1975 में। अब इनको याद करने की ट्रिक कैसे हो जाएगी, जैसे 1972 की बात करें तो कौन कौन से देश हैं, ट्रिक हो जाएगी मेघ ने मणि लेकर, कितनी मणि लेकर, 3 मणि लेकर ज़िंदगी बेहतर बना ली। तो बेहतर से तो याद हो जाएगा 1972 में इनको स्वीकार किया गया था। कौन कौन से राज्य हैं, जैसे मेघ से बात करें तो मेघालय हो जाएगा, और 3 मणि ले 3 से हो जाएगा त्रिपुरा, और मणि से हो जाएगा मणिपुर। 1972 में इसको स्वीकार किया था। मेघ ने 3 मणि लेकर ज़िंदगी बेहतर बना ली। नेक्स्ट बात करें ट्रिक क्या हो जाएगी, अरुण चला गया गोवा, चला गया किस लिए, मज़े करने 7-8 दोस्तों के साथ। तो आप इस तरह से ध्यान रखेंगे, अरुण से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, गोवा हो जाएगा, मज़े से हो जाएगा मिजोरम, और ट्रिक क्या हो जाएगी, अरुण गोवा चला गया मज़े लेने 7-8 दोस्तों के साथ। तो 7-8 से हो जाएगा जैसे 1987, तो 7-8 दोस्तों के साथ अरुण गोवा मज़े करने के लिए चला गया। इस तरह से आप इनको याद रख सकते हैं और क्वेश्चन बार बार इन्हीं से पूछा जा रहा है। बात करें गुलाम वंश की स्थापना की, तो गुलाम वंश की 1206 से 1290 में स्थापित था, शासनकाल रहा इनका। और खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 के मध्य रहा है। तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से 1414 के मध्य रहा है। सैयद वंश की बात करें तो 1914 से 1451 के मध्य रहा है। लोधी वंश की बात करें 1451 से 1526 के मध्य रहा है। और इनकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, गुल खिले तो शोले, गुल खिले तो शोले। तो गुल से हो जाएगा गुलाम वंश, कै से हो जाएगा खिलजी वंश, खिलजी वंश, खिले से हो जाएगा, तय से हो जाएगा तुगलक वंश, सो से हो जाएगा सैयद वंश, और ले से हो जाएगा लोधी वंश। और इस तरह से आपको क्रमवाइज इसको याद करने की ट्रिक हो जाएगी, गुल खिले तो सोजा। और ये शासनकाल की बात करें तो ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसको आपको एक बार पढ़ लेना, याद रह जाएगा आपको। बात करें निजी कंपनियों को कारोबार करने के लिए 1991-92 में बजट में मंजूरी दी गई थी। कब मंजूरी दी गई थी निजी कंपनियों को कारोबार करने हेतु भारत में, 1991-92 में मंजूरी दी गई थी बजट में। बात करें 1988 में सेबी की स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी सेबी की, 1988 में। बिग बैंग की स्थापना की बात करें तो जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में की थी। मर्मस्फटिकम रचनाकार कौन थे, रचनाकार महाराज शुद्रक के द्वारा रचना की गई है किसकी, मर्मस्फटिकम। 2022 में अगले राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर होंगे, बर्मिंघम इंग्लैंड में होंगे। और इसकी डिटेल वीडियो मैंने आपको यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है। राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित इनका आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम कब इनमें भाग लिया था, और कितने खिलाड़ी और कितने देश भागीदार होते हैं इन खेलों के लिए, तो आपको वो वीडियो में जाकर देखना है। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें तो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुए थे। और दास वंश की स्थापना की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1206 से 1290 के मध्य। इसे गुलाम वंश भी कहा जाता है। कौन से वंश को, दास वंश को। दास का मतलब क्या होता है, गुलामी करना ही होता है। तो इस तरह से इसको घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में। नेक्स्ट बात करें दिल्ली सल्तनत पर 5 वंश रहे हैं, कौन कौन से, गुलाम वंश 1206 से 1290 के मध्य, खिलजी वंश 1290 से 1320 के मध्य, तुगलक वंश की बात करें 1320 से 1414 के मध्य, सैयद वंश हो जाएगा 1414 से 1451 के मध्य। बात करें लोधी वंश की तो 1451 से 1526 के मध्य। और ट्रिक मैंने आपको ऊपर बताई दी है कि गुल खिले तो सोलो, गुल से गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, तय से तुगलक वंश, सो से सैयद वंश, लय से लोधी वंश। बात करें ओसीईडी का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में मैंने आपको जो वीडियो योजना से संबंधित डाल रखी है उसमें बताया भी था कि ये अब तक की सबसे बड़ी जन धन योजना है। 5 माह में 11.5 करोड़ अकाउंट इसके द्वारा खोले गए थे। कौन सी योजना के तहत, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसके नाम भी शामिल है। और इससे प्रारंभ किया गया था 28 अगस्त 2014 को। पहल योजना को दुनिया में सबसे बड़े नगद हस्तांतरण कार्यक्रम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम शामिल किया गया है। रिपब्लिक भारत पुस्तक के लेखक कौन है, प्लाटो नाम से 375 ईसा पूर्व में इन्होंने रिपब्लिक नाम से पुस्तकें लिखी थी। बात करें 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की तो एन.के. सिंह है, जो कि 2020 से 2025 के मध्य अध्यक्ष के पद पर रहेंगे। और ये वित्त आयोग कौन सा है, 15वां वित्त आयोग।
बात करें पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, 1952 से 1957 के मध्य कैसे न्यागी नाम से थे और अनुच्छेद 280 के तहत एक क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है आपके सामने कि वित्त आयोग का अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो ये 280वें अनुच्छेद के तहत किया गया है। 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, चार्ल्स हार्डिंग नाम से 1912 में भारत के गवर्नर थे। पर्वत के डाउनफील्ड को या नीचे धसे हुए स्थान को अभिनति कहते हैं और ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं। तो ये एक बार तो पूछा जा चुका है कि अभिनति क्या है, तो पर्वत के डाउनफील्ड या नीचे धसे हुए भाग को तो अभिनति बोलते हैं और ऊपर उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं, अपनति। बात करें बेरिंग जल संधि की, तो उत्तरी प्रशांत सागर को बेरिंग सागर से अलग करती है कौन सी, बेरिंग जल संधि। पाक जल संधि की बात करें तो मन्नार व बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है और सुंडा जल संधि की बात करें तो ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। कौन कौन सी संधि है, पाक जल संधि तो मन्नार व बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। बात करें सुंडा जल संधि की तो ये जावा सागर व हिंद महासागर को जोड़ती है। बेरिंग जल संधि की बात करें तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करती है। आज के क्वेश्चन इतने ही थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आपको मिलेगी, जो लास्ट क्वेश्चन आपसे TCS एग्ज़ाम में जो पूछे जा रहे हैं, NTPC जो करवाई जा रही है एग्ज़ाम में, उसमें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।